बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की बड़ी और अहम तरीन और गर्मा गर्म खबर यह है कि जिस शख्स को कई दफा कोशिश कर ली कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, ऐसा शख्स जिसे गोली लगती है, जो स्टेज से गिर पड़ता है, जिसे सीरियस तरीन चोटें भी लगती हैं, लेकिन वो अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता, आज उसका नाम ECL में डाल दिया गया। मुझे वो सुनकर बड़ी हैरत भी हुई और मैं मुस्कुराया भी, और मुस्कुराते हुए मैंने एक बड़े जुम्मेदार शख्स को मैसेज किया कि आप तो चाहते थे ये पाकिस्तान से बाहर चला जाए, लेकिन अब आपने उनका नाम ECL में डालकर यह साबित कर दिया है कि आप नाकाम हो गए, या आप उसे हर कोशिश जो आपने की थी उसमें नाकामी तो एक तरफ, आप उसे ये साबित करना चाहते हैं कि अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो वो तो जाना ही नहीं चाहता था। मैं समझता हूं आज सबकी सबसे बड़ी खबर यही है, जो नहीं जाना चाहता था उसके लिए मजीद रास्ता बना दिया है कि तुम वाकई ना जाओ। उसने जाना भी नहीं था। कप्तान की आज सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस पे लगने वाली जमानत पर नोटिस जारी कर दिए गए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि केस काबिले समाअत है, यानी इस केस को काबिले समाअत समझा गया है, उस केस को काबिले समाअत रखा गया है। बहुत से पंडित, सियासी पंडित इस बात की पेशन गोई कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को उड़ाक देगी, कहेगी ये काबिल समाअत नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी होना, मुख्तलिफ इदारों से जवाब तलबी करना इस बात की जमानत या इस बात को साबित करता है कि केस काबिल समाअत है, और यह साबित हो गया कानूनी लिहाज से। पाकिस्तान की सियासत गर्मा गर्म हो रही है, और इतनी तेजी से सियासत में गर्मा गर्मी शुरू है कि ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया और इलेक्शन सिर्फ चंद दिन में रह गए, सब इलेक्शन में चंद दिन रह गए। दरादर सियासी जमातों के अंदर शमूलियत, दरादर सियासी जमातों के अंदर जोड़ तोड़, और दरादर सियासी जमातों में मुख्तलिफ लोगों की तकसीम की जा रही है। आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा चल रहा था कि बाकायदा पर्चियां डाली गई हैं। ये फिक्रा चल रहा है सोशल मीडिया पर कि पर्चियां डाली गई हैं, उस पर्ची में 4 सियासी जमातों के नाम लिखे गए हैं, और उन पर नामों के बाद लिखा गया कि किस पर्ची पे तादाद लिखी गई है, 5, 10, 15, 20। जिस पर्ची पे जितने निकलते हैं उतने लोग ला के किसी और सियासी जमात से उसके तरफ कर दिए जाते हैं। जिसके ज्यादा होते हैं उसको ज्यादा, जिसके कम होते हैं उसको कम दे दिए जाते हैं। यानी नाराज किसी को नहीं किया जा रहा, सबको दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, शाजिया मरी, लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी एक बड़े जलसे में KPK में खिताब किया। आज फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बगैर कहा कि आप मदरसे में बैठे वहां पर दुआ करें और नौजवानों को आगे आने दें, और मियां साहब का भी नाम लिए बगैर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा से पूछा कि नूरा कुश्ती, जैनवन कुश्ती क्या मामलात है, तो जिस पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, और उन्होंने कहा कि पहले तो शायद हम भी इसे नूरा कुश्ती समझते रहे हैं, लेकिन अब हम जीते या ना जीते,
हम वज़ीर आज़म बने या ना बने, लेकिन नवाज शरीफ को किसी सूरत में वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ को किसी सूरत में इक़्तिदार के मक़सद पर नहीं बैठने देंगे और ना ही मरियम की बारी आएगी। ये मैं आपको वो खबर दे रहा हूं जिस खबर के बाद ये फाइनल हो चुका है कि नूरा कुश्ती असल कुश्ती में तब्दील हो गई है। और अगली खबर भी आपको दे दूं, आसिफ अली जरदारी साहब एक नए मिशन पर बाकायदा मुलाकातें शुरू कर चुके हैं। और इस नए मिशन में आसिफ अली जरदारी सिर्फ एक टारगेट लेकर निकले हैं, और वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को गिराना है जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। सुनने में आया कि इस टारगेट को गिराने में शरीफ खानदान के अंदर से ही आसिफ अली जरदारी को किसी की मुआवनत या सपोर्ट हासिल है। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे वो कौन है। और एक और खबर आपको देता चलो, साबिक अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने वाले राजा रियाज के साथ भी एक बड़ा खात होने जा रहा है। राजा रियाज के हल्के के मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने यह फैसला कर लिया है कि राजा रियाज को किसी सूरत वोट नहीं देंगे, जबकि उसी हल्के में तहरीक इंसाफ के कारकुन जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है और एक सर्वे के मुताबिक वो 70% से ज्यादा उस हल्के में है, वो तो वैसे ही इसको वोट नहीं देंगे। तो राजा रियाज के साथ ये होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की लड़ाई, जमात इस्लामी के तीर, एमकेएम और नून लीग में आज बाज़ाब्ता सीट एडजस्टमेंट पर फैसला हो गया है। सीट एडजस्टमेंट पर फैसला हो गया है, अनाउंस नहीं किया जा रहा, लेकिन यह फैसला हो गया है। और इस फैसले के बाद हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी मुस्लिम लीग नून खुद तो डूबी है, वो तहरीक इंसाफ के हाथों या पीपल्स पार्टी के हाथों या किसी और सियासी जमात के हाथों डूबती हुई एमकेएम को भी डुबोने जा रही है। जिन हलकों में सीट एडजस्टमेंट हुई है, उन हलकों में इनके खिलाफ, इस इत्तेहाद के खिलाफ एक नया इत्तेहाद बनाकर इनको इलेक्शन किस तरह हराना है, किस तरह ये इलेक्शन हारेंगे, इनको कहां से सपोर्ट मिलेगी और कहां से किसकी सपोर्ट खत्म होगी, ये फैसला हो चुका है। और इलेक्शन होने की सूरत में बड़ी बड़ी नशिस्तें, बड़े बड़े लोग हार जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।